कल जो हमने चर्चा करी थी, वो योग की परिभाषा को देखा था, योग की अर्थ मीनिंग को देखा था। तो एक बार थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। तो हमने कल जो है वो युज धातु के 3 अर्थ देखे थे। युज धातु का एक अर्थ मैं बताया था। युज का अर्थ होता है युज संस्कृत वाचक। योग जो है युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। कर्ता का कर्म से जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि के अनुसार युज धातु के 3 अर्थ बताए थे। ईश्वर योग है, युज संयमन है और युज समाधि। महर्षि व्यास ने भी योगा को समाधि कहकर इसका प्रयोग किया है। दूसरा, योग शब्द के 3 अर्थ और बताए थे। एक उद्देश्य के रूप में, साधन के रूप में और स्थानार्थ के रूप में। उद्देश्य के रूप में बताया था कि योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। साधन में बताया था चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। तो साधन योग को एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी काम अ, काम करवाया जाता है। और सर आपकी आवाज नहीं स्थानार्थ आ के रूप रही है। में कि चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। ये ऊपर दोनों में है, तो इसके ऊपर भी स्थान में भी प्रयोग किया गया। और सबको क्लियर है? सौरभ जी, ज्योति जी, पूजा जी, विजय जी, सब ब्रेक हो रही है। सही है जी सर, सही जी आती है, सर, जी कभी सर। कभी ब्रेक होने लगती है आवाज। सर बीच बीच में ब्रेक हो जाती है जब आप पढ़ाते हो सर। देखिए आप ज्यादा हाँ, मत सर। बोलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रही है ऐसा करके। आगे जो है हमने योग की परिभाषा देखी थी। योग सूत्र के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, है ना। और गीता में 6वें अध्याय का 23वें श्लोक में भी एक परिभाषा आई है। जैन दर्शन के अनुसार, है ना। और बौद्ध दर्शन के अनुसार, रंगे राघव जी के अनुसार शिव शक्ति का मिलन योग है। अभी तो ठीक है ना आवाज? एक लोग बताइए। यस सर। जी सर। जी ओके। सर। वैशेषिक सूत्र के अनुसार, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार भी परिभाषा आपको बताई थी। और वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार या फिर योगा वशिष्ठ के अनुसार भी इसको कह सकते हैं। और महोपनिषद के अनुसार, ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आ चुका है, हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जल्दी ही। और योग सुखोपनिषद के अनुसार और योग बीज के अनुसार हमने परिभाषा पढ़ ली थी। इसमें 4 चीजें एक साथ है। प्राण और अपान की एकता, रज और रेतस की एकता, सूर्य चंद्र की एकता और जीवात्मा परमात्मा की जो एकता है, जो मिलन है, जो जुड़ाव है, वही क्या है? योग की परिभाषा है, वही योग है। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे देखते हैं। आगे हमने पढ़ना है योग का योग का योग का योग की परंपरा और उसका इतिहास। तो योग जो है आदिकाल से ही विद्यमान है। जब से ये पूरा सृष्टि चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है, सृष्टि चक्र चल रहा है, तब से योग भी चल रहा है। वैदिक परंपरा के अनुसार योग के जो आदि प्रवक्ता है वो हिरण्यमय गर्भ कहे जाते हैं, हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं, ठीक है। अ, और हठयोग परंपरा के जो हठयोग परंपरा के अनुसार योग के प्रवक्ता आदिनाथ को कहा जाता है। यहाँ पर कहीं पे भी भगवान शिव का नाम नहीं लिखा है। ये बात अलग है कि भगवान शिव को आदिनाथ कहते होंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर कहीं आपको ऐसा पूछा जाए कि योग परंपरा के जनक या हठयोग परंपरा के जनक या प्रवक्ता कौन है, तो वहां पर आदिनाथ हो, शिव हो, शंकर जी हो, तो आपको ये ही लगाना है आदिनाथ। आदिनाथ है नमोस्तस्मै। क्यों? क्योंकि आदिनाथ ही योग के हठयोग परंपरा के प्रवक्ता है। और वैदिक परंपरा के अनुसार जो वेदों में मिलती है उसके अनुसार क्या है? हिरण्यमय गर्भ है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता के अनुसार जो योग किस प्रकार से इस विश्व धरा पर आया है उसको समझते हैं। तो गीता के अनुसार
चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र में चर्चा की गई है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, मैंने सर्वप्रथम योग का उपदेश वैवस्वान यानी सूर्य को दिया, और वैवस्वान ने यानी सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। ये आप लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। और मनु ने जो है वो इक्ष्वाकु को दिया। पहले भगवान सूर्य श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परंपरा राज ऋषियों ने इसको जाना, और राज ऋषियों के जानने के बाद फिर से विलुप्त हो गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज फिर मैं कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो गीता है, जो महाभारत है, उसमें कहते हैं कि मैं स्वयं अर्जुन यह परंपरा आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इनका क्रम भी जमाने को आया है। इनका जो है, ये जो ऋषि है भगवान सूर्य है, इनका नाम क्या है ना, तो इनका क्रम जमाने को आया है, तो आपको इनका चारों का नाम याद रखना है ना। समझ में आ गया। सूत्र जो है चौथे अध्याय का पहला सूत्र, एवं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान हम व्यम व्यवस्वान नवे प्राहम मनु विक्ष्वा कवे अप्रीता। ये शायद वो कुंदन सर है, उनने भी आपको पढ़ाया होगा योग की परंपरा के रूप में। तो ये स्पष्ट हो गया, आवाज क्लियर है? वो यस सर। आवाज क्लियर है? ओके। तो इस प्रकार से ये विश्वधारा पर है। और योग का महत्व जानते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से योग का महत्व है, बाकी योग का महत्व तो बहुत अधिक बता सकते हैं। योग से क्या है, तीनों प्रकार के जो ताप है, त्रिताप है, वो नष्ट होते हैं। त्रिताप कौन कौन से? पतंजलि योग सूत्र में पढ़ेंगे आप, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताए हैं त्रिताप, है ना। ये तीन ताप कौन से? आदिदेवक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदेवक क्या है? जो देवी प्रकोप से जो आए हैं वो आदिदेवक होते हैं। और आदिभौतिक जो भौतिक चीजों से, जैसे ट्रैक्टर से किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो भौतिक चीजें हैं उनसे जो परेशानी आई है वो आदि भौतिक है। आदिदेवक भूकंप, बाढ़, उसमें आ जाते हैं। और आध्यात्मिक दुख कैसे होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। तो तीन प्रकार के दुख हैं, तो उन तीन प्रकार के दुखों से क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिलेगा, उनसे निवारण हो जाएगा। यह योग का महत्व है पहला। दूसरा, आगे जो है शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में योग का महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करेगा वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, है ना। ये कहा जाता है शरीर के लिए आसन कीजिए, है ना, मन के लिए प्राणायाम कीजिए, धारणा, बंध, ध्यान, और ये मन के आयाम को बढ़ाने के लिए करते रहिए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब कि योग से कैसे प्राप्त होगा? जब आप अध्यात्म क्या है? अपने आप को जानने की युक्ति है। आत्म इसका संधि विच्छेद करें तो अधि आत्म, है ना। अपनी, अधि मतलब अपनी, और आत्म मतलब अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वभाव को जानना, तो योग के माध्यम से होता है। कैसे? जैसे आप योग करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि आप अपने स्वरूप को जान रहे हैं, अपनी क्षमताओं को जान रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को जान रहे हैं। ये क्या होता है? ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य योग से प्राप्त होता है। तो ये योग के महत्व के अंतर्गत आता है। और छठवें अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्तेभ्यो धिको योगी, मतलब तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है। और ज्ञानेभ्यो अपि मतो धिका योगी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ क्या है? योगी है। और कर्मभ्यो चा धिको योगी, जो कर्म करने वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, उनसे भी श्रेष्ठ योगी है। और तस्मात योगी भाव अर्जुन, इसलिए कहते हैं अर्जुन तू क्या बन? योगी बन, योगी बन। ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि योगी किन किन से श्रेष्ठ है। ये आपको उसमें आ सकता है ABC में लगाने के लिए, है ना।
कि तपस्वियों से, योगियों से, ज्ञानियों से, है ना, सकाम योगियों से, ऐसा उसमें आ सकता है। पीवाईक्यू आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप में मैंने पीवाईक्यू की पूरी पुस्तक आपको भेज दी है, आप उसको देखिएगा, वो काफी हेल्प करने वाली है आपको आने वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। योग का महत्व आपको समझ में आया। शारीरिक तापों को नष्ट करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में लाभ देता है, और जो योगी है वो श्रेष्ठ योग, तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम करने वालों से सर्वश्रेष्ठ है ना। योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा है? नो सर, नहीं सर। अच्छे से आ रहे हैं समझ। ओके। और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं शारीरिक महत्व में, कि सामाजिक महत्व भी होता है, नैमित नैतिक भी महत्व होता है, खेल के रूप में भी योग है, आजकल तो चैंपियनशिप में भी हो गया है, तो वो और अन्य है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टू द पॉइंट आपको बताया। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको यही सब बताना है। और एग्जाम आपका कॉमन सेंस बेस भी होता है, वो वहां पर क्या चीज मांग रहा है वो चीज भी आपको, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी वो जो है वो डेवलप हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। योग से संबंधित भ्रांतियां। योग योग विषय में बहुत अत्यधिक भ्रांतियां हैं। कैसे भ्रांतियां हैं? हठवीं दीपिका की जो रचना हुई, हठवीं दीपिका आपने देखी होगी, उसके उस पे ही लिखा है, हठवीं दीपिका के फ्रंट पेज पे ही तीसरा सूत्र है, उसमें क्या कहते हैं? भ्रांता बहुमत धत्ते राजयोगम जानतम। भ्रांत्या बहुमत धनते राजयोगम जानतम। जो राजयोग को जानने वाले थे उनमें बहुत प्रकार से भ्रांतियां थी, या जो हठयोग को जानने वाले थे उनमें बहुत तरह से भ्रांतियां थी। उसको दूर करने के लिए हठयोग प्रदीप का और हठयोग का जो है वो हठयोग हठ प्रदीप का आई। तो वो तो हठ प्रदीप का की उस संदर्भ में बताया, लेकिन यहाँ पर भ्रांतियां ये यहाँ पर और भी बताई है। तो योग से संपूर्ण रोगों का इलाज हो सकता है, यह एक प्रकार की बहुत बड़ी भ्रांति है कि सभी प्रकार के रोग कैसे दूर हो सकते हैं। अब किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो वो सही हो सकता है? तो वो साइंटिफिक रूप से, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानता है कि सभी रोग योग से नष्ट हो जाएंगे। सभी रोग नहीं हो सकते, जो होने लायक है, जो हो सकते हैं, वही हो पाएंगे योग के माध्यम से। तो ये एक प्रकार की भ्रांतियां है। कई लोग जो है योगाचार्य, बड़े बड़े सर्टिफिकेट कोर्स करके जाते हैं, तो वो अपने लेक्चर में ये सब बोल देते हैं कि योग से सभी रोग नष्ट हो जाए। सभी नहीं हो सकते, जो होने लायक है वही हो पाएंगे। पानी पर चलना, योग करेंगे तो पानी पर चल लेंगे, ऐसी एक प्रकार की भ्रांति है। आग पर चलना, कई लोग आपने देखा होगा आग पर भी चलते हैं, तो ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। आग पर चलना योग के माध्यम से संभव नहीं है। कई लोग करते हैं तंत्र में, और कईयों को देवी देवता आते हैं, वो लोग करते हैं, पर वो ये जो योग का स्वरूप है इससे संभव नहीं है। दूसरा चौथा जो भ्रांति है वो क्या है? योग केवल मोक्ष मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए है। अब ये योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, ये बात सही है, पर योग केवल मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए नहीं है। ये जो है स्टूडेंट है उनके लिए भी है, छात्र जो शिक्षक है उनके लिए, वर्कर है उनके लिए, सबके लिए है। लेकिन ऐसा कहें कि मोक्ष, जो मोक्ष प्राप्त करेगा उन्हीं के लिए, उनके लिए केवल नहीं है, सभी लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं। योग सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। ये भी बड़ी भ्रांति है कि योग जो है सामान्य के लिए नहीं है, विशेष उन विशेष लोगों के लिए है। और कुछ लोग, पता है, हम लोग जब योग कराते हैं तो कई लोग कहते हैं हम लोग बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब हम लोग योग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, सब लोगों के लिए योग जो है अवेलेबल है। मतलब सामान्य लोगों के लिए भी है, और जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो सब लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? जी जी सर, आगे ओके ओके, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्ध किया जा सकता है। कई लोग क्या करते हैं कि हम थ्योरी थ्योरी को
पढ़ लेंगे तो उससे ही हम योग को सिद्ध कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक योग अभ्यास नहीं करेंगे, है ना? विभिन्न प्रकार के जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, उनका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक योग को सिद्ध नहीं कर सकते। योग को जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पर उसको जो है वो सिद्ध नहीं कर सकते, उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। हठ प्रदीप का मैंने ऐसे ही बताया कि एक दूसरे पर आधारित है। जितना आप पढ़िए उतना ही अभ्यास कीजिए और जितना अभ्यास करिए उतना ही पढ़िए। ऐसा बताया है 16-17 थोड़ा-सा आगे श्लोक है उसमें। एक चीज़ और है, एक भ्रांति और है, योग गृहस्थों के लिए नहीं। ये ग्र योग जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं है। ऐसी कई लोगों की मान्यता है कि गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गृहस्थ करेंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपुष्ट रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे और उनका जो भी आगे का क्रम है वो अच्छे से रूप से चलेगा। तो ऐसे इस प्रकार की ये भ्रांतियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि योग से संबंधित भ्रांतियाँ हैं, छाँट करके लिखिए, है ना? चुन करके लिखिए। तो आप में इसमें से 2-4 आ जाएँ और वो आपसे पूछ ली जाएँ। जब आप टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, उसमें भी भ्रांतियाँ कुछ बताई हुई हैं, तो 6-7 भ्रांति उसमें है, तो उसमें भी आप पढ़ लेंगे, है ना? तो वो भी आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है? समझ में आई बात? जी सर। ओके। आगे क्या है? योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? तो योग का परम लक्ष्य ऐसा है, व्यक्ति कह देते हैं योग का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना? परम लक्ष्य। लेकिन उसके उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य छोटे-छोटे रहते हैं। छोटे-छोटे उद्देश्य ही लक्ष्य को जो है वो अ पूरा करवाते हैं या फिर पूरा कराने में सहायक होते हैं। जैसे आप रिसर्च पढ़ रहे होंगे, रिसर्च में भी एम एक होता है और ऑब्जेक्टिव अ कई सारे हो सकते हैं, है ना? जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे कि अ, योग का प्रभाव देखना है डायबिटीज़ अ, कम करने के लिए, है ना? डायबिटीज़ शुगर लेवल को कम करने के लिए प्रभाव ये देखना है योग का प्रभाव। तो ये तो उसका लक्ष्य होगा योग का कि शुगर लेवल को कम करने के लिए योगाभ्यास करना है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ये हो सकते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, फैट भी कम होगा क्योंकि अधिकतर जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ वाले ही रहते हैं। तो उनका शुगर लेवल कम उद्देश्य क्या हो जाएँगे? फैट कम करना है, उनका मोटापा कम करना है, ब्लड सर्कुलेशन कम करना है। तो ये छोटे-छोटे उद्देश्य हो जाते हैं, है ना? मानसिक तनाव से दूर रहना है। तो ये उद्देश्य है और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शुगर लेवल को कम करना। इसी प्रकार से योग का भी लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना। इस जन्म-मरण में दोबारा से ना आने पड़े, ये योग का परम लक्ष्य है। और उद्देश्य क्या है? धर्म के साथ चलिए, धर्म, अर्थ, काम, है ना? इनको इनको प्राप्त करना, है ना? तभी मोक्ष को प्राप्त कर पाएँगे जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को इन तीनों को पालन करेंगे तब। ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसकी भी चर्चा अभी कुछ ही समय में करेंगे। तो पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना, है ना? और क्या है योग का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? तो ये चित्त की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता, जन्म-मरण के छुटकारा, जन्म-मरण से छुटकारा पाना और मोक्ष प्राप्ति अ, आदि को भी योग प्राप्ति का लक्ष्य माना गया है। ठीक, तो ये आपको एम और ऑब्जेक्टिव समझ में आया? यस सर। इसमें सर योग का जोश ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे हमने पतंजलि में पढ़ा है, एक व्यक्ति में विवेक ज्ञान होता है, आत्मा साक्षात्कार होता है, जागरूकता होता है, आत्मनियंत्रण होता है और सबसे जो होती है उच्च चेतना का विकास भी होता है। जी, जी, जी। वही चित्त की एकाग्रता उच्च उच्च चेतना का विकास ही है ना? चित्त की प्रसन्नता, जन्म-मरण से छुटकारा पाना, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है?
अब आते ये अभी आपने देखा योग का इतिहास, मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपने देखा, समझ में आ गई ये सब चीज। जी सर। अभी हम देखते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी एक आपका अलग से ही इसमें दिया गया है प्रस्थान। प्रस्थान त्रयी, जैसे आप शब्दों से ही देख सकते हैं, प्रस्थान का मतलब क्या होता है? गमन करना, चलना, है ना? प्रस्थान करना। और त्रयी, त्रयी जैसे संस्कृत शब्द है, त्रयी मतलब होता है 3। तो जो युग का लक्ष्य बताया, है ना, कि मोक्ष की प्राप्ति करना, तो मोक्ष तो ठीक है, लेकिन उस तक जाने के लिए क्या-क्या साधन हो सकते हैं, है ना? उनको जानने के लिए क्या है? प्रस्थान त्रयी। आत्म आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो साधन है ना? वो क्या-क्या हो सकते हैं? वो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत बताए गए, है ना? प्रस्थान मतलब गमन करना, चलना। तो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलने की जो विधा है, वो क्या है? प्रस्थान, है ना? उत्तरायण मतलब 3। तो इसमें 3 ग्रंथ हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। क्या है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो भी लिखे गए, वो श्रुति प्रस्थान है, मतलब सो सुनकर के लिखे हुए हैं, तो वो श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं, या उपनिषद को श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत रखा गया है। और जो गीता है, वो क्या है? वो स्मृति प्रस्थान है, यानी गीता को हमेशा स्मृति में रखना चाहिए और रख करके ही चलना चाहिए। ठीक, तो गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र जो है वो न्याय प्रस्थान है, न्याय करता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या असत्य है, क्या असत्य है। तो ये ब्रह्मसूत्र क्या है? न्याय प्रस्थान है। ये तीनों वेदांत के मुख्य स्तंभ हैं। इन तीनों को यह नाम आदि गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? उपनिषद है, क्वेश्चन आ जाए प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, भाव प्रस्थान, ऐसा लिख करके आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद क्या है? श्रुति प्रस्थान है। ऐसे ही ब्रह्मसूत्र है, तो वो क्या है? न्याय प्रस्थान है। तो उपनिषद भी आप पढ़ रहे होंगे, उपनिषद है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब पास, उप मतलब अ पास बैठना, नि मतलब निश्चय पूर्वक, और सद धातु के और 3 अर्थ बताते हैं। तो गुरु शिष्य का गुरु के पास बैठकर ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो उपनिषद कहलाता है। तो एक प्रकार से ये श्रुति प्रस्थान है। गीता, जिसमें 18 अ अध्याय है, 18 700 श्लोक है, 23 से 40 श्लोक है महाभारत में, उससे लिया गया है शांति। किससे लिया गया? भीष्म पर्व से या शांति पर्व से? गीता हाँ सर, शांति पक्ष से ना? नहीं, भीष्म पर्व से लिया गया है। पेपर से अच्छा, भीष्म भीम पर्व पद से से लिया गया है। ओके ओके। कुंदन सर आपको पढ़ा रहे होंगे, भीष्म पर्व से लिया गया है। और ब्रह्मसूत्र, जिसमें 555 जो सूत्र है, वेदांत अ, वेदांत सूत्र भी इसी को कहते हैं। और ये जो है बादरायण जी इसके रचयिता है वेदांत सूत्र के, है ना? तो ये प्रस्थान तरह की यही चर्चा थी। सर, ये जो इसी आपने तरह से चला न्याय जाता है। सूत्र, जी? ये सर जो आपने ब्रह्म सूत्र बताया, न्याय प्रस्थान, तो हाँ, वादरायण, ये मतलब आपने जो वेदांत बताया, इसमें न्याय वैशेषिक नहीं आएगा ना? नहीं 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 नहीं, इसमें न्याय वैशेषिक नहीं आएगा, न्याय प्रस्थान है। न्याय मतलब कि जो जज करे, है ना, क्या सत्य है क्या असत्य है, उस चीज की नॉलेज अगर कोई दे रहा है तो वो ब्रह्मसूत्र दे रहा है ना? जो बादरायण जी ने लिखा है, जिसके 555 सूत्र है, 4 जिसके अध्याय है ना? साधन, फल, अवरोध, समन्वय, ऐसा इनका नाम है। ठीक, यस सर, यस। ओके। आगे आता है पुरुषार्थ चतुष्टय। ये जीवन का परम लक्ष्य है ना? जीवन का परम लक्ष्य भी यही है, और व्यक्ति का योग का भी परम लक्ष्य यही है, और जो भी व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका भी परम लक्ष्य यही होना चाहिए। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यते यति पुरुषार्थ। जीवन के, पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है, वही क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुष के जीवन का, है ना, वो क्या है? पुरुषार्थ है।
तो ये 4 पुरुषार्थ है, इनका क्रम भी आ सकता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम, है ना? ऐसा बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? नहीं सर, नहीं हो। अभी कुछ दिक्कत होगी? हेलो, यस सर, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आवाज आ रही है सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं सो रही, आवाज आ रही है। ओके, तो लेफ्ट भी हो गई अपने आप। थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना? ये जो चीजें आपको पता है, ये तो समझ में आ गई। हाँ सर, आ गई है। ओके, नेटवर्क का डेली बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक समय के बाद ये अपने आप ही नेटवर्क कनेक्शन कट जाता है और रिकनेक्ट हो रहा है। सर तब तक एक क्वेश्चन पूछ ले क्या? क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रख लीजिए, मैं यहीं से शेयर करते हुए स्क्रीन। हो रहा है? हाँ सर, हो रही है शो। ओके, एक मिनट रुकना, मैं रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी ना? चलिए, स्क्रीन से हो रही है। यस सर। ओके, तो हमने प्रस्थान त्रयी देख लिया है। अ, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र की चर्चा कर ली है। अब आता है पुरुषार्थ चतुष्टय, है ना? एक मिनट, मैं इसको रोटेट हो। चलिए, तो पहला जो है वो क्या आता है? धर्म। पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला चतुष्टय क्या है? चतुष्टय मतलब क्या होता है? 4। क्या होता है?
चतुष्टय मतलब 4। तो पहला जो है वो क्या है? धर्म। धर्म क्या है? तो धर्म जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, वही क्या है? धर्म है ना? अभ्युदय और निःश्रेयस क्या है? अभ्युदय मतलब उदय होना, जन्म लेना, और निःश्रेयस मतलब अ, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। वो किस पर निर्भर है? अभ्युदय और निःश्रेयस किस पर निर्भर है? धर्म पर। ठीक। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्म जो है धीरा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या क्या मतलब होता है? धारण करना। अब किसी का मुस्लिम धर्म है, कोई सिख सिख का है, कोई ईसाई का है, कोई बौद्ध का है, तो एक प्रकार के ये धर्म है ना? तो वो उनके अनुयायी है, उनको वो धारण करते हैं, इसलिए वो उस प्रकार से कहलाते हैं। जो बुद्ध धर्म को धारण करता है वो बौद्ध बौद्ध संप्रदाय के लोग कहलाते हैं, चाहे वो हीनयान हो, महायान हो, है ना? जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को धारण करते हैं, तो वो क्या है? धर्म समझ में आ गया आपको? आवाज आ रही है? जी सर, आगे। धर्म समझ गए आप? यस सर। अब धर्म के आते हैं मनुस्मृति में 10 लक्षण। मनुस्मृति में 10 लक्षण क्या बताए? तो वो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, है ना? अक्रोधी, अक्रोधी मतलब क्रोध रहित होना, दशकम धर्म लक्षणम। ये क्या है? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। हो गया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, अभी अभी आ रही है? यस आ रही है सर। सर, ब्रेक होती है। ब्रेक ओके। हो रही थी सर, अब क्या बात? तो धृति, धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब क्षमा करना, दम, दमो नाम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना अंदर की ओर, अस्तेय चोरी न करना, सोच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह वही इंद्रियों को मतलब कि कंट्रोल में करना, धी मतलब बुद्धि, और विद्या, सत्य, अक्रोधी क्रोध रहित। ये क्या है? मनुस्मृति में धर्म के दक्ष 10 लक्षण बताए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कैसे बन सकता है? स्मृति आपका ग्रंथ भी मतलब स्मृतियों का परिचय भी है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है, तो इसमें तप दे दिया जाए, है ना, और ये भी दे दिया जाए, तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए ये जो श्लोक आपको लिखा हुआ है, ये आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, और अपने योग में जहाँ कहीं भी आप लेक्चर वगैरह देंगे तो ये पता होना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधी दशकम धर्म लक्षणम, है ना? ये पता होना चाहिए। धर्म को धारण करते हुए वो क्या है? अर्थ को जो है वो अ, प्राप्त करना चाहिए, अर्थ उपार्जन करना चाहिए। अर्थ मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें क्या है? अर्थ की संज्ञा दी गई है ना? यहाँ पे क्या है? जो भी भाव या विचार, जो क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, वो क्या है? अर्थ है। और अर्थ वो भी एक रूप में कहा जाता है कि अर्थ मतलब मुद्रा, पैसा, है ना? तो उन सब से क्या होगा? भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं उत्पन्न हो, वो अर्थ की संज्ञा दी गई। तो अर्थ जो है सुख का मूल है, सुखस्य मूला अर्थ, सुख का मूल धर्म है। सुख का मूल क्या है? धर्म है, और धर्म का मूल जो है वो क्या है? अर्थ है। कि पैसे तो कमा लीजिए, लेकिन वो सही नीति से हो, है ना? ऐसा ना हो किसी का गला घोट करके पैसे कमा रहे हैं। आपने
वाल्मीकि जी का उदाहरण सुना होगा कि उनको जंगल में वो जो है लूट-पाट करते थे। तो एक बार भगवान आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनसे पूछा कि ये जो आप कर रहे हो, ये गला घोट करके जीवन यापन, परिवार का जीवन यापन कर रहे हो, तो घरवालों से पूछ के आइए कि आप जो अर्थ को कमा रहे हो, उसमें ये सब सहयोगी हैं आपके? घरवाले, आपका पुत्र, आपके पिता, आपकी पत्नी सहभागी हैं कि नहीं? तो नारद जी शायद वो परीक्षा लेने गए थे। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया वाल्मीकि जी ने कि कोई नहीं। घरवाले से पूछा तो घरवालों ने मना कर दिया। इसका जो आप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो तो आप कर रहे हैं, हम हमको क्यों भुगतना पड़ेगा? तो फिर उन्होंने बताया कि जो आप कमा रहे हो, मतलब वहीं से उनका जीवन जो है परिवर्तित हो गया था वाल्मीकि जी का, और वो उन्होंने अपनी पूरी-पूरी अ, वो डाकू थे पहले, वो डाकू से उन्होंने पूरी रामायण को लिख दिया संस्कृत भाषा में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम सब या फिर जो भी संसार में हो रहा है, जो भी पैसे कमा रहे हैं, वो धर्मपूर्वक होना चाहिए, नीतिपूर्वक कमाई होना चाहिए। अनीति अन्याय का कमाया हुआ कहीं न कहीं से निकल ही जाता है। तो सुख का मूल क्या है? धर्म है, और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ मतलब कि जो भी चीज़ें, जो क्रिया और विचार है, वो भौतिक जीवन से संबंधित है, वो अर्थ है। कौटिल्य अ, ने बताया मनुष्याणां वृत्ति अर्थः। मनुष्य की जो वृत्ति है, वो अर्थ के पीछे भागती रहती है ना? तो उसका मनुष्याणां वृत्ति अर्थः के रूप में कौटिल्य ने, चाणक्य ने इसको प्रयुक्त किया है। मुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। ये चीज़ बताई है। मुखस्य नहीं, सुखस्य मूलम धर्मः और धर्मस्य मूलम अर्थः। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो धर्म स्पष्ट हुआ, अर्थ आपको स्पष्ट हो गया? धर्म, अर्थ। अब बता काम। आगे इच्छा जो है, आवाज़ तो आ रही है मेरी कि मैं ही बोल रहा हूँ? आ रही सर, आ रही। ओके। धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त होना। काम एक प्रकार की इच्छा है ना? तो क्या है, जैसे सु आँखें जो हैं वो देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, और जीभ जो है वो विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त करना चाहती है। तो यही बताया, स्वयसु स्वयसु विषयो जानु कुल्यत प्रवृत्ति कामा। जो इंद्रियाँ हैं, उनके जो विषय हैं, उनको जानने के प्रति जो इच्छा है, वही क्या है? काम है ना? जैसे कान अच्छा-अच्छा सुनना चाहते हैं, आँखें देखना चाहती हैं, नाक सूँघना चाहती है ना? जीभ जो है रस लेना चाहती है। तो यही क्या है? यही काम है। इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त होना ही काम है। ठीक है? तो यही काम हो जाता है अंदर से, मन के साथ जुड़कर, कि इन सभी इंद्रियों को उपयोग करते हुए मोक्ष की प्राप्त करना, मोक्ष की कामना करना, तो वो भी एक प्रकार की कामना ही हो जाती है। बिना कामना के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कामना मतलब इच्छा। किसी की कुछ इच्छा है, तभी वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है ना? जब इच्छा बिल्कुल शांत हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब तो फिर उसको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो मोक्ष क्या है आगे? मोक्ष ही दुःखों की आत्यंतिक निवृत्ति है ना? दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनका उत्तरोत्तर नष्ट होना ही अपवर्ग या मोक्ष है ना? दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जात, मुक्त रोक्त, रापांत पावरी। यही जो ये श्लोक है ना जो ऊपर, इसी का ऊपर बताया, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इन्हीं का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने देखा, समझा? ये योग का भी लक्ष्य है और पुरुषार्थ चतुष्टय का भी लक्ष्य है। ऊपर जो 3 है, वो साधन के रूप में है, और ये साध्य के रूप में है। ऊपर जो 3 है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों साधन है, और ये जो मोक्ष है, ये क्या है? साध्य है ना? तो ये वो उद्देश्य है, और ये परम लक्ष्य है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा।
पुरुषार्थ चतुष्टय देखे हमने, और आज हमने प्रश्नांतरी की चर्चा करी और योग की भ्रांतियां, योग का लक्ष्य, योग का उद्देश्य और योग की परंपरा और इतिहास को हमने आज जाना। इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो सुनेंगे वो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप रुके रहेंगे, क्वेश्चन पूछे